तो बच्चों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। जिसके अंदर आज हम करने वाले हैं क्या, जो हमारा महामैराथन सीरीज चल रहा है, क्या महामैराथन सीरीज, उसके अंदर हमारा रसायन विज्ञान यानी बायोलॉजी का जो हमारा कौन सा चैप्टर है, थर्ड, जिसका नाम है क्या, जीव जनन कैसे करते हैं, उसके हम करने वाले हैं 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ जो कि आपको कहीं भी नहीं देखने के लिए मिलते होंगे। इसीलिए पूरे डिटेल में पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। लेकिन उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अब हम पढ़ाना शुरू करते हैं। तो इसके अंदर पूछा है क्या बच्चों, जैसे कि मैं क्वेश्चन को एक बार रूबरू करा देता हूँ आपका। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे के पूरे कितने क्वेश्चन हैं, 30 के 30। बारीकी से मैं सब क्वेश्चन को कराऊंगा। तो हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ गया है। क्या पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक के समय जो हमारे ये नंबर वाइज है ये गलत हो गया है, इसे हम 3 बोलेंगे, लेकिन आप यहाँ पे पहला लिख लेना। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, लेकिन ये मेरा पहला, जिसने क्या पूछा है बच्चों, पूछा है कि निम्नलिखित जीवों में से किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो जो हमारा ईस्ट होता है, ईस्ट एक बैक्टीरिया का नाम है जो हमारे ही शरीर में पाया जाता है। उसके अंदर क्या होता है, अलैंगिक विधि द्वारा, उसके अंदर क्या होता है, अलैंगिक विधि द्वारा मुकुलन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ईस्ट ही हो जाएगा। अब हम आ गए दूसरे क्वेश्चन, जो हमारा चौथा है। क्या पूछा है इसके अंदर, पूछा है यार कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो अभी हमने आपको पहले ही बताया है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, ईस्ट में। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन है जो हमारा मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। क्या मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र, अगर संख्या पूछे तो आपको किस पे मारना है, 46 पे मारेंगे, संख्या पूछे। लेकिन यहाँ पे हमसे क्या पूछा है बच्चों, क्वेश्चन को अच्छे से इसलिए कहता हूँ पढ़ो। क्या पूछा है, जोड़ी, क्या जोड़ी पूछा है। तो जोड़ी के लिए जब हम 46 को 2 से भाग देंगे तो हमारा कितने जोड़ी हो जाएंगे, 23 जोड़ी। तो हमारा किसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 23 जोड़ी गुणसूत्रों की संख्या होती है। छठवां क्वेश्चन क्या है बच्चों, पूछा है कि पुष्पों में, किसमें, पुष्पों के, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन किससे द्वारा होती है। क्या पूछा है, पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होती है। तो पुष्पों में हम जानते हैं किसके द्वारा होगा, ना तने के द्वारा होता है, ना पत्तियों के द्वारा, ना ही बीज के द्वारा होता है, पुष्पों, फूलों के द्वारा। किसके द्वारा, फूलों के द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, छठवें का सी। सातवां क्वेश्चन क्या है बच्चों, पूछा है सातवें क्वेश्चन, जो हमारा निम्नलिखित में से कौन सा, क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगी पादप का उदाहरक है, या एक लिंगी पादप का उदाहरण है। जो हमारा पपीता है वह एक लिंगी का उदाहरण, लेकिन ये हमारा सरसों, गुड़हल, मटर, ये तीनों बहुलिंगी के उदाहरण हैं। अब हम आ सके हैं कौन से क्वेश्चन पे, आठवें के अंदर क्या पूछा है बच्चों, पूछा है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। क्या, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न, यानी कह रहा नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने के विधि को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन। तो हमारा आठवां क्वेश्चन आ गया। आठवां क्वेश्चन में क्या क्या है, जो हमारा नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को हम क्या कहते हैं, निषेचन। तो आठवें का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां क्या पूछा है, नौवां ये पूछा है क्या, जो हमारा परागकोश में होता है क्या, क्या कहा है, परागकोश में क्या होता है। तो परागकोश में क्या होता है बच्चों, परागकण। क्या, परागकण। क्या होता है, परागकण। अब हमारा 10वां क्वेश्चन क्या है,
10वां क्वेश्चन क्या है कि अंडाणु निकलते हैं किससे। तो जो हमारे अंडाणु निकलते हैं वो हमारे अंडाशय से निकलते हैं। और अंडाशय किस में पाया जाता है, मानव, क्या, मानव में। किस में, मानव में। अब क्या पूछा है, जो हमारे 11वां क्वेश्चन है, कहाँ शुक्राणु कहाँ बनता है। जो हमारा शुक्राणु बनता है वह किस में बनता है, ब्रिक, क्या, ब्रिक, ब्रीडसड़, क्या कहते हैं, ब्रीडसड़ कहते हैं, ब्रीडसड़, बोलने में कन्फ्यूजन हो रहा है, किसमें, ब्रीडसड़। अब हम आ गए 12वें क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या है बच्चों, जिसके अंदर पूछा है हमसे क्या, रुकिए, 12वां क्वेश्चन क्या पूछा है, कहा है कि निम्नलिखित में से क्या, कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है। क्या है, उभयलिंगी। तो जो हमारा केंचुआ होता है वह हमारा कैसा होता है, उभयलिंगी। तो 12वें का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 12वें का डी करेक्ट आंसर। अब हम आ चुके हैं 13वें क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों, जो हमारे कूटपात किस में पाए जाते हैं। हमने जो अपना लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ा है, क्या, लाइफ प्रोसेस, कौन सा चैप्टर, लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ चैप्टर के अंदर हमने अमीबा के बारे में अध्ययन किया है। किसके बारे में, अमीबा। तो जिस तरह हमारे हाथ होते हैं उसी प्रकार अमीबा जो एक बैक्टीरिया है उसके भी हाथ होते हैं। और लेकिन उसके हाथ को बच्चों क्या कहते हैं, कूटपाद, क्या, कूटपाद कहते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से लिखना। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर अमीबा हो जाएगा। क्या बच्चों, अमीबा इज द करेक्ट आंसर। अब हम आ चुके हैं 14वें क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन क्या पूछा है क्या, कि फूलों में नर प्रजनन अंग कौन सा है। फूलों में नर प्रजनन अंग कौन सा है, क्या, फूलों में नर प्रजनन अंग कौन सा है। तो जो हमारा ए है, क्या, पुंकेसर। क्या बच्चों, पुंकेसर। पुंकेसर के अंदर क्या होता है, फूलों का नर प्रजनन अंग कहा जाता है। और ये तीनों, ये मादा युग्मक का भाग है। अब 15वां क्वेश्चन क्या पूछा है, 15वां क्वेश्चन जो पूछा है हमारा कि स्वपरागण, क्या, स्वपरागण निम्नलिखित में से किस पौधे में पाया जाता है। तो जो स्वपरागण होता है वह उभयलिंगी में होता है। किसमें, उभयलिंगी में। 16वां क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों, 16वां क्वेश्चन पूछा है कि मानव मादा के कौन प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। क्या पूछा है, मानव मादा के कौन जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखिए, आप अगर क्वेश्चन को नहीं अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो सकती है। देखिए, पूछा नहीं है तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी जो होता है किसमें, वह नर युग्मक में पाया जाता है। क्या, नर युग्मक में। अब मादा युग्मक की बात करें तो अंडाशय होता है, गर्भाशय होता है और डिंबवाहिनी। ये तीनों नर युग्मक नहीं होते बल्कि मादा युग्मक के भाग होते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों, पूछा है कि पुष्पों की निषेचन कहाँ होता है। पुष्पों में निषेचन कहाँ होता है। पुष्पों में जो निषेचन होता है वो बीजांड के भीतर होता है। कहाँ होता है, बीजांड के भीतर। कहाँ बच्चों, बीजांड के। पुष्प में निषेचन कहाँ होता है। पुष्प में जो निषेचन होता है वह किसमें होता है, बीजांड। जो बीजांड के भीतर, ये एक बीजांड का कैसा होता है, जो ऐसे होता है, ऐसे होता है, उसी के अंदर होता है। कैसे, ऐसे बना, कैसे बना रहता है, ऐसे बना रहेगा और ऐसे आया रहेगा। इसी के अंदर क्या होता है, बीजांड के भीतर होता है क्या, निषेचन। 18वां क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों, पूछा है ईस्ट, क्या, ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि है। ईस्ट में
अलैंगिक जनन की विधि है। हमने अभी पहला ही क्वेश्चन पढ़ा है जिसका ऑप्शन नंबर 3 था, उसी के अंदर पढ़ा है जो मुकुलन होता है, मुकुलन द्वारा ईस्ट अपना अलैंगिक जनन करता है। 19वां क्वेश्चन क्या है? 19वां क्वेश्चन है कि एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं? एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं? तो एक अंडाशय है तो एक ही बीजांड भी होंगे। समझे बच्चों? 20वां क्वेश्चन क्या है बच्चों? 20वां क्वेश्चन कहा है जो हमारा हाइड्रा होता है, क्या हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो हाइड्रा की बात करें वो मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। 21वां क्वेश्चन क्या है बच्चों? 21वां क्वेश्चन है जो हमारा स्पाइरोकाइरा, क्या स्पाइरोकाइरा में किस प्रकार का जनन होता है? स्पाइरोकाइरा जो हमारा होता है, क्या स्पाइरोकाइरा को ये साइंटिफिक नेम है, इसे हम हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? काई। जो बेटा छत पे लगता है उसे तुम साफ नहीं कर देता, उसी काई को हम स्पाइरोकाइरा के नाम से क्या जानते हैं। तो स्पाइरोकाइरा में जो विधि होता है वह अपखंडन होता है। क्या अपखंडन विधि द्वारा स्पाइरोकाइरा अपनी जान को बढ़ाता है। अब 22वां क्वेश्चन क्या है? 22वां क्वेश्चन ये पूछा है चेहरे पर फुंसियाँ या फुंसियाँ क्यों होती हैं? चेहरों पर फुंसियाँ क्यों होती है? कि अधिक तैलीय त्वचा के कारण। क्या बच्चों? अधिक तैलीय, अगर हमारा जो त्वचा यानी जो मुंह है उसके ऊपर ज़्यादा तैली हो जाएगा, अगर हम ज़्यादा फैटी खाएंगे तो उसके अंदर तेल निकलने लगता है जो कि नाक से छूने पे चिपचिपा लगता है, इसीलिए हमें फुंसियाँ निकलती हैं। क्या? फुंसियाँ। इसी प्रकार हमारा जो 7वां क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों कि जो हमारा नर के शिशु के समजाति मादा में क्या पाया जाता है? क्या पूछा है कि नर के शिशु के समजाति मादा में क्या पाया जाता है? जो हमारी होती है प्रीप्यूस, क्या प्रीप्यूस एक लिक्विड का नाम है, वही पाया जाता है। 24वां क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों? 24वां क्वेश्चन पूछा है कि जो हमारा जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम जनन कहते हैं। क्या बच्चों? जनन विधि द्वारा जीव अपना वृद्धि को बढ़ाते हैं। किसको? वृद्धि को बढ़ाते हैं। 25वां क्वेश्चन क्या है? 25वां क्वेश्चन कहा है कि निम्न किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलियां निकलती हैं? क्या? कलियां निकलती हैं। तो हमने अपने जो मुकुलन विधि पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ा है, उसके अंदर मुकुलन विधि में जो एक हाइड्रा होता है, क्या? हाइड्रा, जिसका शरीर ऐसे रहता है, उसके अंदर शरीर फूल जाता है, उसके अंदर एक नया हाइड्रा का जन्म हो जाता है ऐसे ही। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? क्या? मुकुलन विधि द्वारा मुकुलन। 26वां क्वेश्चन क्या है? क्या पूछा? स्त्री, क्या बच्चों? कि जो हमारा स्त्री के मस्तिष्क चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो जो हमारा 14वां दिन रहता है, ये महिला की बात की जा रही है, उसी दिन ये बाहर निकलता है। हम बात कर रहे हैं 17वां क्वेश्चन के अंदर। 17वां क्वेश्चन क्या है बच्चों? कि जो हमारा अंडाणु एवं शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या समान मादा कोशिका की तुलना में जो हमारा अधिक हो जाती है। क्या? अगर हम अंडाणु और शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या समान मादा कोशिका की तुलना करें तो इससे क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। आवत ही क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। 28वां क्वेश्चन क्या है बच्चों? 28वां क्वेश्चन है निषेचन में किसका युग्मज होता है? निषेचन में जो हमारा
क्या होता है? शुक्राणु अंडाणु का निषेचन होता है। क्या? जो मानव का क्या मिलता है, पुरुष का क्या मिलता है? शुक्राणु, और महिला का क्या मिलता है? अंडाणु। दोनों मिल करके निषेचन करते हैं तो हमें युग्मज बनता है। जो हमारा 29वां क्वेश्चन है क्या बच्चों? 29 से 45 वर्ष की महिला के मासिक नाव बंद हो जाता है, इस अवस्था को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते कहा जाता है? कीनोपाज। क्या कहते हैं? कीनोपाज। 30वां क्वेश्चन क्या है बच्चों? 30वां क्वेश्चन ये है कि जो हमारा नर में प्रध्याकरण को क्या कहा जाता है? तो नर में जो प्रध्याकरण होता है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? वैक्सेक्टोमी। क्या कहते हैं? वैक्सेक्टोमी। जैसे कि मैंने वादा किया था क्या बच्चों, पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन को कराऊंगा, तो वैसे कि मैंने अपने वादे को पूरा किया, लेकिन आपने अभी तक अपने वादे को पूरा नहीं किया, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। और भी अच्छे तरीके से तैयारी करिए बच्चों, क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आने वाला है। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, तैयारी करिए।